अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद तैयब और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी जो कि आपकी हेल्प करेंगे। जो 28 अगस्त को बायो के पेपर है 9th क्लास का, उसमें मैंने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस बनाए हैं और कुछ लॉन्ग बनाए हैं कि जो आ सकते हैं। उनमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन कोई पता नहीं जी इस बार की स्कीम का कि जो है वो आपको जो इम्पोर्टेंट है वो ना दें, जो लल्लू से सवाल हैं वो दे दें। चैप्टर 1 में देखें जी, मैंने शॉर्ट क्वेश्चन SQ यानी शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हैं। उसमें पहला है ज़ूलॉजी एंड बॉटनी, ये चैप्टर का नाम है जी। उसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, इन्हीं में से इंशाल्लाह आएंगे। सबसे पहला है डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी, दूसरा है जी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तीसरा है जी मॉर्फोलॉजी या एंटोमोलॉजी, चौथा है जी बायोग्राफी बायोफिज़िक्स, पाँचवा है जी व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ रॉक, ये तो लाजमी आएगा। पाँचवा है जी फॉसिल्स पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी, और छठा है जी मस्टर्ड प्लांट। ये तो इसके शॉर्ट बनेंगे, इन्हीं में से ही आपका इंशाल्लाह पेपर आएगा। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आ गए। लॉन्ग क्वेश्चन में देखें जी, पहला आपका जो है वो मुस्लिम साइंटिस्ट, दूसरा आपका जी ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, तीसरा जी पॉपुलेशन लेवल, और चौथा है जी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। ये लॉन्ग इसी में से लॉन्ग आएगा और इन्हीं में से इंशाल्लाह शॉर्ट आएंगे। उसके बाद ये देखते हैं जी चैप्टर नंबर 2, उसका नाम है जी बायोलॉजिकल मेथड। उसमें पहला शॉर्ट क्वेश्चन आएगा जी प्लाज्मोडियम, दूसरा जी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, तीसरा है जी क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, चौथा है जी साइंटिफिक लॉ, पांचवा है जी लॉ थ्योरी। उसके बाद छठा है जी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस, और छठा है जी डिडक्शन। इसमें से आपका लॉन्ग कोई नहीं बनता जी, सिर्फ शॉर्ट है, शॉर्ट आएंगे। जिस भी चैप्टर में लॉन्ग बनेंगे उसका लॉन्ग भी करेंगे, और जिस चैप्टर में सिर्फ शॉर्ट बनेंगे मैं उसके शॉर्ट के बारे में बताऊंगा। चैप्टर नंबर 3 है जी, उसमें बनेंगे बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, फिर बनेगा जी टैक्सा, फिर बनेगा जी म्यूल, फिर बायो डाइवर्सिटी एंड इम्पोर्टेंट, उसके बाद बनेगा जी पॉल्यूशन, फिर बनेगा फ्लोरा एंड फ्योना, उसके बाद बनेगा रोल ऑफ ई चैटवन। लॉन्ग इसमें कोई लॉन्ग नहीं बनता, इसलिए हम कोई लॉन्ग नहीं करेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 आ जाता है बेटा। उसके शॉर्ट क्वेश्चंस में डिसॉल्विंग पावर, मैग्नीफिकेशन, माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद आएगा लाइट एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसके बाद बनता है जी क्रोमोसोम्स, उसके बाद बनेगा जी फ्लूइड मॉसिक मॉडल, उसके बाद प्रोकैरियोटिक या यूरोकैरियोटिक सेल, उसके बाद बनेगा जी RER या SER, उसके बाद आपको आ सकता है जी कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, फिर आएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसके लॉन्ग इंपॉर्टेंट है जी, इसमें लॉन्ग लाजमी आएगा लॉन्ग क्वेश्चंस में। सेल नेमट्रांस, उसके बाद आएगा न्यूक्लियस, फिर उसके बाद प्लास्टिड आ सकता है, उसके बाद यूरोकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक्स, उसके बाद एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू, कंपाउंड टिश्यू और सिंपल टिश्यू। ये इसके लॉन्ग है जी, इसमें से ही इंशाल्लाह आपको लॉन्ग आएगा। उसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ। उसके शॉर्ट क्वेश्चन में फेज, सेल साइकिल, माइटोसिस, इंटरफेज, स्पिंडल फिल्टर, इंटरकैनेसिस, टेलीफेज, न्यूक्लियोसिस, क्रॉसिंग ओवर, माइटोसिस, मियोसिस। ये इसके शॉर्ट है। लॉन्ग इसमें से कोई नहीं बनता, इसलिए मैंने कोई लॉन्ग नहीं बने। चैप्टर नंबर 6 आ गया। उसमें एंजाइम्स, कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म, प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट, कोफैशियल प्रोडक्ट, यूज़ ऑफ एंजाइम, इंड्यूस्ड फिट मॉडल, एक्टिवेशन एनर्जी, पेप्टाइड बॉन्ड्स, ऑप्टिमम टेम्परेचर। ये देखें जी ऑप्टिमम टेम्परेचर। इसके लॉन्ग बेटा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग इसमें बनते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, दूसरा बनता है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, तीसरा बनता है जी टेम्परेचर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। कुछ चैप्टर्स में लॉन्ग मैंने आपको पहले भी बताया है, कुछ में लॉन्ग नहीं बनते, तो जिसमें इंपॉर्टेंट लॉन्ग बन रहे हैं उसी का मैं आपको बताया जा रहा हूँ। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 है जी, उसमें बनेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन विद इक्वेशन, शॉर्ट में रिडॉक्स रिएक्शन,
फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन, उसके बाद डार्क रिएक्शन या जी स्कीम, उसके बाद आपको आएगा ड्रॉजी स्कीम, उसके बाद एटीपी लाइमेंटिंग फैक्टर, और उसके बाद पिगमेंट्स। लॉन्ग क्वेश्चन इसके बनेंगे जी, इंपॉर्टेंट है। डार्क रिएक्शन इसका एक लॉन्ग बनता है, उसके बाद लाइट रिएक्शन, उसके बाद लिमिटिंग फैक्टर इन फोटोसिंथेसिस, उसके बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन, फेर्मेंटेशन, उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। ये इसके लॉन्ग है जी, इसी में से ही आपको पेपर आएगा इंशाल्लाह। उसके बाद बेटा देखते हैं चैप्टर नंबर 8, उसके शॉर्ट में बनता है न्यूट्रिशन और वेट एंड साइज ऑफ लीवर, विटामिन सी, मैरान्यूट्रिएंट, डाइटरी फिल्टर, गोइटर, स्टारवेट्रियन, यूजेस ऑफ लिपिड, बैलेंस्ड डाइट। चैप्टर नंबर 8 है जी न्यूट्रिशन, उसके बाद आएगा वेट एंड साइज ऑफ लीवर, विटामिन सी, मैरान्यूट्रिएंट, डाइटरी फिल्टर, गोइटर, स्टारवेशन, यूजेस ऑफ लिपिड, बैलेंस्ड डाइट, यूट्रोफेटिशन, अपेंडिक्स, सर्वे, फेमिन और सेलुरेटेड अनसेलुरेटेड फैटी एसिड। उसके इसके लॉन्ग बनते हैं बेटा प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द न्यूट्रिशन, उसके बाद डाइजेशन इन ह्यूमन, उसके बाद रोल ऑफ लीवर, और उसके बाद गोइटर। गोइटर लाजमी आता है और इंशाल्लाह इस साल भी लाजमी ही आएगा। उसके बाद बेटा जी चैप्टर नंबर 9, उसमें कोहेंशन टेंशन थ्योरी, ट्रांसपायरेशनल पुल, ब्लड प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म, ब्लड प्लाज्मा, ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स, ये लाजमी इसके शॉर्ट में आते हैं। लॉन्ग देखें जी, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, दूसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, फिर आएगा ह्यूमन हार्ट, फिर ब्लड वेजल्स। ह्यूमन हार्ट पे टिक लगा लें बेटा, ये लाजमी आएगा। उसके बाद आएगा म्यूकोडाइल इन्फरेशन, ये इसके लॉन्ग है जी। चैप्टर नंबर 9 के शॉर्ट और लॉन्ग मैंने आपको सारा बता दिया बेटा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो, मेरे बताना पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लाजमी बताएं। और इंशाल्लाह बेटा आप इसी में से ही आपको शॉर्ट और लॉन्ग आएंगे। फिर भी आपने अपना जो स्मार्ट सिलेबस है उसको लेके चलना है, उसको पीछे नहीं छोड़ना, क्योंकि स्कीम का कोई पता नहीं है। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे।